नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जो क्लास चालू करने जा रहे हैं वो हमारा क्लास होगा हिंदी व्याकरण। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं ना तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये ना 6th क्लास से चालू होता है, जहाँ से बेसिक है ना पढ़ाई चालू होती है व्याकरण की। और 6, 7, 8, 9th, 10th, 11, 12 और जितने भी हम लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें व्याकरण से है ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अगर व्याकरण की बात बोली जाए तो सबसे पहले हमें ना भाषा को जानना होगा। भाषा मुख्यतः है ना दो प्रकार के होते हैं, या तो मौखिक होते हैं या फिर लिखित होते हैं। जो मौखिक भाषा होते हैं उनसे हमारा बोलने का तो काम चल जाता है, लेकिन जो लिखित भाषा होते हैं जैसे हिंदी हमारा राजकीय भाषा है, राजभाषा है, और इसका जो इस्तेमाल है वो हर ऑफिस में किया जाता है। तो हमारी जो है ना, जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो हिंदी व्याकरण का होगा। और ये जो व्याकरण है ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए है ना कारगर होगा। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास से जुड़ेंगे प्रत्येक दिन। और जो क्योंकि जो पढ़ाई अभी यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, आई थिंक कि इससे बेटर शायद ही आपको कहीं पे मिला होगा। ना कोई हम टॉपिक छोड़ेंगे और ना ही कोई है ना किसी प्रकार की आपको तकलीफ होगी, और पर डे हमारा क्लास चलता रहेगा सुचारू रूप से। तो आइए और शुरू करते हैं आज के है ना व्याकरण का क्लास। सबसे पहले व्याकरण जो है ना ये होता क्या है। अगर व्याकरण की बात की जाए तो ये ना जैसे छंद है ना 6 होते हैं, उनमें हमारा एक व्याकरण भी होता है। वेद से वेदांत, और वेदांत 6 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक हमारा व्याकरण आता ही आता है। और इसी व्याकरण को है ना हम मुख्य रूप से, जो व्याकरण होता था पहले वो संस्कृत में होता था, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी देवनागरी भाषा आई हिंदी, तो हिंदी में भी व्याकरण बने। और आज जो लोग हैं ना इस चीज़ को हर एग्ज़ाम में देखते हैं, हर स्कूल में देखते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हों। लेकिन आपको है ना जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे वहाँ पे ये आपका नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में 11th 12 में हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा बेहतरीन होती है, जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें आते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ण आता है, इसके बाद शब्द आते हैं, शब्द भी कई तरह के होते हैं। इसके बाद समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कंप्रिहेंशन हो गया, लेख लिखने के लिए आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं व्याकरण में उनका आपको बेहतरीन नॉलेज हो। और उम्मीद है कि आप प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़े